1 रुपए की कीमत। किसी गांव में आशीष नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ रहता था। आशीष वैसे तो 20 साल का था और काफी अच्छा लड़का था, लेकिन वो फजूल खर्च बहुत था। आशीष के पिता भट्टी का काम करते थे, जिस पर वो दूध को पका पका कर खोया बनाते थे। आशीष के पिता आशीष की इस फजूल खर्ची से बहुत परेशान थे। एक दिन आशीष उनसे मिलने आया तो उसके पिता कहते हैं, आशीष, बेटा अब तुम बड़े हो चुके हो। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। ये जो तुम पैसे फजूल में इधर उधर उड़ा देते हो, ये अच्छी बात नहीं है। तुम्हें पैसे संभाल कर रखने चाहिए। तुम्हें पैसा कमाने की कदर का पता होना चाहिए। अरे पापा, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं कौन सा आपसे 1000 रुपए ले लेता हूँ? इतने थोड़े से पैसों के लिए आप मुझे इतनी बातें सुना रहे हैं? इतने पैसे तो मैं आपको एक दिन में वापस कर सकता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, तुम रोजाना मुझे सिर्फ 1 रुपया रात को लाकर वापस दे दिया करो। और अपने आप में खुद को जीता हुआ महसूस करके आशीष वहां से चला जाता है। अगले दिन शाम को जब पिता के पास आता है तो 7 पैसे नहीं लाता। अरे आशीष बेटा, लाओ मेरा 1 रुपया तो दे दो। आशीष दौड़ता हुआ अपनी दादी के पास जाता है और 1 रुपया लेकर आके पिता को दे देता है। उसका पिता जल्दी से 1 रुपया भट्टी में डाल देता है। अरे पिताजी, ये आपने क्या किया? पैसे आग में क्यों डाल दिए? अरे, तुमने मुझे दिए, मेरे पैसे हो गए। मैं जो मर्जी चाहूं उनका करूं। तुम्हें इससे क्या मतलब है? आशीष चुप करके वहां से चला गया। फिर अगले दिन माँ से 1 रुपया मांगकर बाप को दे दिया। इसी तरह वो अपने रोज रोज नए नए दोस्तों से एक एक रुपया मांग कर ले आता और अपने पिता को दे देता। वो जल्दी से पैसे आग में डाल देता। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके सभी यारों दोस्तों ने उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। अब आशीष परेशान हो गया था कि वो अपने पिता को 1 रुपया कैसे देगा। तब उसे एक तरकीब सूझी। एक बूढ़ा आदमी अपना हाथ वाला रिक्शा लेकर किसी सवारी को बिठाकर ले जा रहा था। आशीष उसे कहता है, बाबा जी, ये आपका रिक्शा मैं चला लेता हूँ। इसके बदले आप मुझे सिर्फ 1 रुपया दे दीजिएगा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बूढ़ा आदमी गर्मी से वैसे भी काफी नढाल हो चुका था। वो आशीष की शर्त फौरन मान जाता है। आशीष साइकिल चलाने लगता है और सवारी को उसके मकाम तक पहुंचाने लगता है। लेकिन जितना ये काम आसान आशीष को लग रहा था, उतना आसान था नहीं। साइकिल को धक्का लगा लगा के आशीष के हाथों में छाले पड़ जाते हैं। उसकी टांगें थर थर कांपने लगती हैं। लेकिन अपनी सवारी को जगह पर पहुंचाने के बाद वो सारे पैसे लाकर बूढ़े को दे देता है और वो उसे बदले में 1 रुपया दे देता है। आशीष बहुत खुश था और अपने पिता के पास आकर उन्हें 1 रुपया दे देता है। उसके पिता रोजाना की तरह वो 1 रुपया भट्टी में डालने लगते हैं, लेकिन आशीष दौड़कर उन्हें रोक लेता है। अरे नहीं नहीं पिताजी, ये पैसे मत डालिए। मैंने बहुत मेहनत से कमाए हैं आज। मैंने सारा दिन मेहनत की, ये देखे मेरे हाथों पर छाले पड़ गए हैं। आशीष अपने पिता को उस दिन में होने वाली सारी कार्रवाई के बारे में बताता है। उसका बाप समझ चुका था कि अब आशीष को जो वो समझाना चाहता था वो उसे समझ आ चुकी है। तभी उसका पिता कहता है, देखो आशीष बेटा, तुमने रोज मुझे 1 रुपया ला कर दिया और मैं उसे आग में डालता रहा। लेकिन तुमने कभी मुझे मना नहीं किया, क्योंकि तुमने उस पर मेहनत नहीं की होती थी। आज तुमने मेहनत से 1 रुपया कमाया तो तुमने मुझे उसे आग में नहीं फेंकने दिया। तुम्हें बहुत तकलीफ हुई कि तुम्हारी मेहनत की कमाई आग में ना जाए। यही बात है। जब मैं मेहनत से कमाता हूँ, दिन रात भट्टी के आगे खड़ा होकर मेहनत करता हूँ, और तुम मेरे पैसे जब फजूल खर्चियों में उड़ा देते हो, तो मुझे भी ऐसे ही तकलीफ होती है। आशीष पिता की बात का मकसद समझ चुका था। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं समझ गया हूँ, फजूल खर्ची बहुत बुरी बात है और मुझे मेहनत के पैसों को ऐसे नहीं उड़ाना चाहिए। पिताजी बहुत खुश थे कि आशीष अब फजूल खर्ची करने से बाज आ चुका है और अब वो कभी भी फजूल खर्ची तो नहीं करेगा, साथ ही साथ पैसे की कदर कीमत को भी समझेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें हमेशा पैसों की कदर करनी चाहिए, क्योंकि पैसे कमाना
आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल से पैसा कमाया जाता है, उसे यूं ही फजूल कामों में नहीं उड़ाना चाहिए। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।